हेलो गाइस, माय नेम इज संजय जहांगीर और आप हो फिजिक्स अनबॉक्स में। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 1.4 मैथ की जो नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने क्या रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो शांत बोलते हैं, किसको अशांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना क्या है एक बार जरा। ऊपर दिए गए प्रश्न में क्या बोल रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड से ऊपर कौन सा रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहा होगा। तो ये अल्टीमेट किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, प्रश्न नंबर फर्स्ट में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कैसी रही थी, शांत रही थी। कहने का मतलब जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करके आए थे ना, उसके अंदर जिन जिन का आंसर शांत आया था, दो टाइप के आंसर मिले थे वहां पे, शांत और अशांत। जहां पे जिन जिन का आंसर शांत था उन्हीं के क्या लिखने हैं, मेरे को दशमलव प्रसार लिखने हैं। क्या लिखने हैं, दशमलव प्रसार, मतलब पॉइंट लगाने हैं उन पे, है ना, दशमलव लगाने हैं। तो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वहां पे 13/3125 था, पहला क्वेश्चन ये था। इसको मैंने वहां पे पूरा ढंग से सोल्व करके बताया था। एक बार यहाँ पे वापस से समझा देता हूँ, फिर पूरे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो जरा, 15 था, 13/3125 था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया था, पहले क्या किया था, हर का गुणनखंड किया था। हर का गुणनखंड करने पर, तो बताओ हर का गुणनखंड किया तो क्या आया था, 3125 का गुणनखंड करोगे तो सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाएगा वो होगी 5। 5 छंग 30, 30 1 2, यहाँ पे बच चुका है 12। ठीक है, 2 बार में 10, 2 5 25 625, 5 एकम 5 125। ठीक है, 5 दूनी 10, कितने बार आएगा, 2 बार, और 2 और ये बच चुका है 50 25, 5 50 25, और ये कितना आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। देखो, यानी कि आप 3125 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। 5 को कितना बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है। 5 × 5 × 5 × 5 और × 5, 3 और 2 5। क्या लिख सकते हो इसको, 5 की घात 5 लिख सकते हो क्या, 5 की पावर 5 लिख सकते हो क्या, किसको, 3125 को। अब जरा देखना ये कौन सा रूप है, ये रूप है 5 की पावर m। मतलब अगर गुणनखंड कैसा आ रहा है, 5 5 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 की पावर m रूप है। तो हम क्या लिखते थे, अतः संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है, 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा था बताना, जिसमें 5 की पावर m आए, वो वहाँ पे आपने देखा होगा कौन सी थी, शांत थी। दशमलव प्रसार शांत है। और ये क्वेश्चन तो फर्स्ट है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, ये प्रोसेस वहाँ पे करना है। लेकिन जरा देखना यहाँ पे क्या बोल रखा है, हम मेरे को दशमलव प्रसार लिखने हैं जो कैसे हो, शांत हो। ठीक है, जिनके क्या हो, शांत हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आया था, शांत आया था क्या, तो मेरे को इसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये जो प्रोसेस था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम कर चुके थे, मैंने आपको समझा भी दिया था। अब ये बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं, इन क्वेश्चनों के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, अब जरा बताना, हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव प्रसार लिखने हैं कब, जब संख्या कैसी हो, शांत। आपने देखा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो कैसे है, शांत है। अब शांत है तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, दशमलव प्रसार। अब देखना, एक चीज नोट करना, किसी संख्या का अगर दशमलव प्रसार लिखना है, इसका मतलब ये होता है कि उसको 2 गुणा 5 की पावर m रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अभी तक तो आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोला, 2 गुणा 5 की पावर m रूप कैसे लिखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखना यहाँ पे संख्या कौन सी थी, 13/3125 है ना, 13/3125। अब आपने देखा कि 13 को तो आप 13 लिखोगे। ठीक है, लेकिन 3125 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात कितनी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो क्या, 5 की घात कितनी लिख सकते हो, 5। देखो यहाँ से 3125 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 5। मैंने बोला कि 5 के साथ अगर 2 होता तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकता था। तो देखो 5 की घात 5 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई और 2 की घात 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर दूंगा। देखना जरा, इससे ये वापस से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस से वही संख्या आ गई। तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी का भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बराबर करते हो दोनों पक्षों में, इसका मतलब वो वहां पे क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो देखो जरा, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 की जगह 13 है, गुणा
2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 की घात 5 को क्या लिखोगे 32, 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 2 की घात 5 और 5 की घात 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 की घात कितनी 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब एक तो मैं आपको सीधा तरीका समझाऊंगा कि क्या करना है यहाँ पे, और एक आपको डीप समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखना जरा, यहाँ पे 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 ही क्यों ले रहे हैं गुणनखंड को, क्योंकि 2 गुणा 5 कितना होता है बताना जरा, 2 गुणा 5 कितना होता है 10 होता है क्या। ठीक है, 2 गुणा 5 कितना होता है 10 होता है। तो देखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 36 5 365 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर 10 का भाग दूं तो भाग देने का सिंपल सा ट्रिक ये होता है, देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो मैं यहाँ पे एक संख्या को छोड़ के क्या लगा दूंगा, पॉइंट या दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं, दशमलव लगाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गुणनखंड किसकी फॉर्म में लेना चाहिए, किसकी फॉर्म में लेनी चाहिए मेरे को गुणनखंड, 2 गुणा 5 की पावर m की फॉर्म में। तो देखना जरा 2 गुणा 5 की पावर m 13 इंटू 32 करो, यहाँ पे कर लेते हैं 13 इंटू 32। देखना जरा, देखो यहाँ पे गुणा करो, 3 दूनी 6 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3 6 11 हासिल लगी 1 416 आ गया। जब इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 416 बटे, देखना जरा 2 गुणा 5 कितना होता है 10 और 10 की घात कितनी है 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस 2 गुणा 5 की पावर कितना है 5 है। इसका मतलब क्या है, देखना जरा 2 गुणा 5 तो 10 होता है और 10 की घात कितनी है 5, और 10 की घात 5 का मतलब कितना होता है 5 जीरो लगानी है मेरे को, 4 5 ऐसे लिखना है। ठीक है, 10 की घात 5 का मतलब कितना होता है, एक लिख के उसके कितने आगे जीरो लगा दो 5 लगा दो। ठीक है, अब यानी कि 5 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाना है, सिंपल सा मतलब ये सीधा सीधा। यहाँ पे घात कितनी है 5 है, तो ऊपर जो संख्याएं हैं वो 5 संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो देखना जरा 3 संख्याएं तो ये है, मैं लिख दूंगा 6 1 4 और कुछ यहाँ पे संख्या बची नहीं तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 0 0 और फिर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और इसका मैंने इसमें क्या दे दिया है, भाग दे दिया है। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आया 0.00416 किसका है ये, 13/31 25 का क्या है ये दशमलव प्रसार है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखना एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने इनको किस फॉर्म में लिखा है 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5 का मतलब कितना होता है 10 होता है क्या। 10 की घात यहाँ पे कितनी है 5 है, 10 की घात कितनी है 5 है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक लिख के उसके आगे कितनी जीरो लिखनी है मेरे को 5 जीरो लिखनी है, कितनी जीरो लिखनी है 5 जीरो। अब जरा देखना संख्या यहाँ पे क्या थी 416 थी क्या, संख्या यहाँ पे कितनी थी 416, इसमें डिवाइड कितने का करना है, एक के आगे कितनी जीरो 5 जीरो। ठीक है, 3 4 और 5 जीरो है, इसका मतलब क्या है ऊपर जो संख्या लिख रखी है 5 संख्या छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट। देखो 3 संख्या ये है तो 4 5 फिर क्या लगा दो यहाँ पे पॉइंट, इसका मतलब ये मैंने क्या दे दिया है, भाग दे दिया है, और यही क्या है आंसर। मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया है, एक बार आप इसे उतार लो, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम सेकंड का सेकंड डिस्कस कर रहे थे और सेकंड क्वेश्चन है 17/8 है। अब ये प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, पहले क्या करते हैं हर का गुणनखंड करने पर, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ तक किया था, हर क्या है 8, 8 का गुणनखंड क्या लिख सकते हो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हो, यानी कि ये किस फॉर्म में है 2 की पावर m फॉर्म में है, और 2 की पावर m फॉर्म में है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है शांत है क्या। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तरीका है, मैंने वापस से बता दिया है। अब जरा देखना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है वो ऐसे बोल रहा है अगर ये शांत है तो इसका क्या लिखो दशमलव प्रसार, और आपको पता है संख्या ये क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, संख्या कौन सी थी 17/8 थी। अब जरा देखना 17 की जगह 17 रहने देना, इस 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात कितनी लिख सकते हो 3 लिख सकते हो क्या। एक चीज गौर करना, यहाँ पे 2 के साथ क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए क्या, तो यहाँ पे तो 5 तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा 5 लिखूंगा। यहाँ पे 2 की घात कितनी है 3 है, तो मेरे को 5 की घात भी कितनी लिखनी चाहिए 3 बराबर घात लिखनी है। देखो मैंने 5 की घात 3 का क्या दिया डिवाइड किया, तो मेरे को 5 की घात 3 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो चुका है, वापस से वही संख्या आ चुकी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब जरा देखना 17 की जगह 17 है और 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है 5 × 5 25 होता है और 25 × 5 125 होता है। ठीक है, 125 लिख दिया। अब देखना 2 की जगह 2 है, 5 की जगह 5 है, दोनों की घात कितनी है 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सम्मिलित रूप से 2 × 5 की घात 3, यहाँ पे 17/8 की जगह 8 है बराबर 17 × 125 करो पहले, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 125 × 17 कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो 7 × 5 = 35
हासिल कितनी लगी 3, 7 दूनी 14, 15 16 और 17, 17 की घात 1, ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8, 875, 5 की जगह 5, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, यहाँ पे कितना आएगा 12, हासिल लगी 1, 10 1 11, हासिल लगी 1, कितना आ जाएगा 21 25, 2100 कितना आ जाएगा 25। जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आया है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आया है 2125, ठीक है, बटे इसका मतलब क्या होता है देखना जरा, इसका मतलब ये है 2 गुणा 5 कितना होता है 10, और 10 की घात कितनी है 3, इसका मतलब नीचे कितना है 10 की घात 3 है, 10 की घात क्या है 3, और 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 1 के आगे कितनी 0, 3, यानी कि 1000 होता है, यानी कि 3 संख्या छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट। और जरा एक चीज सिंपल सी याद रख सकते हो आप, जितनी घात होती है ना उतनी संख्या छोड़ के क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो देखना जरा यहाँ पे कितनी संख्या छोड़ के लगाना है मेरे को, 3 संख्या, तो देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दूंगा पॉइंट, यानी कि आंसर क्या आ चुका है 2.125। ये किसका क्या है 17/8 का क्या है दशमलव प्रसार है। चाहो तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, ठीक। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 64/455, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे हर का। गुणनखंड करने पर मैंने देखा कि यहाँ पे आंसर आया है 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे अकेला 5 है, ना यहाँ पे अकेला 2 है, ना यहाँ पे 5 के साथ क्या है 2 है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है आंसर अशांत होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कैसा है अशांत है। ये शांत अशांत मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, आप एक बार जरा चेक करना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अशांत है और क्वेश्चन क्या कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं के क्या लिखने हैं दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है अशांत, इसका मतलब मेरे को इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें। क्वेश्चन है 15/1600। पहले हम क्या करेंगे हर का गुणनखंड, हर कितना है 1600, 1600 को जब गुणनखंड किया देखो सबसे छोटी संख्या जिसका डिवाइड किया 2 होगी, फिर कितना आएगा 800, फिर 800 के अंदर 2 का भाग दिया 400, 400 के अंदर 2 का भाग दिया 200, यही प्रक्रिया हम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को देखो 2 कितनी बार मिला 1 2 3 4 5 6 बार मिला, तो 2 की घात कितना लिख दिया 6 लिख दिया। 5 कितनी बार मिला 2 बार, तो मैंने क्या लिख दिया 5 की घात 2 लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म है 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप है ये, यानी कि 2 की घात 5 2 की घात 6 और 5 की घात 2 की, यानी कहने का मतलब ये किस फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी 2 और 5 साथ में आ जाए तो वो कौन सा होता है आंसर, वहाँ पे जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है शांत होता है। और अगर ये शांत है तो हमको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, क्या लिखना है इसका दशमलव प्रसार करना है अगर ये शांत है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मेरे को क्या लिखना पड़ेगा दशमलव प्रसार। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना संख्या कौन सी है 15/1600 है क्या, ठीक है। तो 15 की जगह तो 15 रहेगा, लेकिन बताना इस 1600 को क्या लिख सकते हो आप, 1600 को लिख सकते हो 2 की घात 6 और 5 की घात 2। आप यहाँ पे लिख दोगे 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब एक चीज और गौर करना, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, मैंने बताया था वहाँ पे 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो घात है ना वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 की घात 2 ही रह गई, तो मेरे को कितनी रखनी चाहिए यहाँ पे 6 रखनी है, तो मैं कितनी बढ़ा दूंगा यहाँ पे देखो 5 की घात 2 तो है, इसके साथ में क्या लिख दूंगा 5 की घात 4 भी लिख दूंगा। 5 की घात मैंने 4 एक्स्ट्रा लिखी है, डिवाइड किया है, तो 5 की घात 4 से मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों कट के वापस क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद ये वापस से संख्या वो ही आ जाएगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है देखो 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है, और 25 इंटू 25 625 होता है। तो 5 की घात 4 का मतलब देखो 5 की घात 4 को कैसे सोल्व करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार क्या कर लोगे 5 को मल्टीप्लाई कर लेना 625 आ जाएगा, ठीक है। 2 की घात 6 की जगह 2 की घात 6 ही रहने देना। अब 5 की घात 2 और 5 की घात 4 आधार समान है, तो घाते आपस में देखो आधार यहाँ पे 5 है, आधार यहाँ पे भी कितना है 5 है, घाते आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 की घात 6 हो जाएगी। तो देखना 15/1600 की जगह 1600 है, 15 इंटू 625 यहाँ पे कर लेते हैं, 15 इंटू 625 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 55 25, हासिल लगी 2 5 दूनी 10 2 12, हासिल लगी 1 30 और 1 31, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 है, 5 एकम 5 2 और 6, 5 की जगह 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है 7 है 3 है, और यहाँ पे कितना जाएगा 9, 9375 आ जाएगा 9375। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नीचे देखना 2 और 5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 गुणा 5, और बताओ दोनों की घात कितनी है 6 है क्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने बोला था जितनी घात हो जितनी पावर हो उतनी संख्या छोड़ के क्या लगाना है
पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब बोलोगे यहाँ पे आप 1 2 3 4, यहाँ पे तो संख्या कितनी रह गई 4 रह गई, तो मेरे को जीरो भी उपयोग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 3 9, 4 संख्या हो गई, ये होगी 5, ये हो गई 6, इसके आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो कि 15/1600 के अंदर भाग देके देख लेना, यही मिलेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। 5 क्या है, 29/343 है। इसका पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, हर कितना है यहाँ पे 343, 343 है। जब मैंने 343 का गुणनखंड किया, सबसे छोटी संख्या किसका कौन सी थी, 7 थी, जिसका मैंने इसमें क्या किया, डिवाइड किया, तो कितनी बार गया, 49 बार। 49 में फिर किसका डिवाइड किया, 7 का, कितनी बार गया, 7 बार। 7 में किसका भाग जाएगा, 7 का ही जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि मैं 343 को 343 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 7 × 7, यानी कि 7 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या। अब जरा देखना यहाँ पे ना तो जो रूप है, यहाँ पे कौन सा रूप है, 7 की घात 3 का रूप है, ये कौन सा रूप नहीं है, 2 की घात m का रूप नहीं है, 5 की घात m का रूप नहीं है, 2 × 5 की घात m वाला रूप भी नहीं है। इन तीनों रूपों में से कोई सा ही रूप नहीं है। तो यहाँ अगर ये रूप होते तो ये तो होते शांत, और ये नहीं है तो यहाँ पे कैसा आएगा आंसर, अशांत आएगा। और आंसर अगर अशांत है तो इस क्वेश्चन को तो हमको सोल्व ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सोल्व किनको करना है, जिनका आंसर क्या आता हो, शांत आता हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमको सोल्व नहीं करना, आगे वाला क्वेश्चन देखो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना। 6 है 23/2 और 5 ऑलरेडी दे रखा है। तो देखना यहाँ पे हर का गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। हर का गुणनखंड क्या दे रखा है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। और ये कैसी फॉर्म में है, 2 की घात m और 5 की घात n रूप है, यानी कि जहाँ पे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है गुणनखंड में। इसका मतलब 2 और 5 होते हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, शांत आता है। और शांत आता है तो हम उसको क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे दशमलव प्रसार भी करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना जरा, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। अब एक चीज गौर करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 23 को तो 23 रहने देना, 2 की घात 3 को 2 की घात 3 ही रहने देना, लेकिन यहाँ पे 5 की घात क्या है, 2 है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर क्या करनी है, बराबर करनी है। तो मैं एक पावर 5 की घात 2 के साथ क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, 5 की घात 1 लिख दूंगा। और 5 की घात 1 का मैंने डिवाइड किया है, तो 5 की घात 1 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और 5 की पावर 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 ही होता है। तो 23 × 5 करो जरा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आएगा यहाँ पे, 5 दूनी 5 10, 5 15 कहाँ से लगी, 1 10 और 1 11, 115 आएगा। 115 यहाँ पे देखो 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 को 3 ही रहने दो। 5 की घात 2 और 5 की घात 1 कितनी हो जाएगी, 5 की घात 3 हो जाएगी क्या। अब जरा देखना मैं क्या लिखूंगा, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इस चीज को क्या लिखूंगा, 115 की जगह 115 है। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या। और घात अगर 3 हो, घात कितनी हो, 3 हो, इसका मतलब 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 3 संख्या यही है, 5 1 1, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। और यहाँ पे क्या है, ये यही क्या है, आपका आंसर है। चाहे आप चेक भी कर सकते हो इसको डिवाइड करके, ये इसका क्या होगा, 0.115 इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है। पहले क्या करते हैं, हर का गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी गुणनखंड की फॉर्म में दे रखा है, गुणनखंड यही होगा। और यहाँ पे गौर करना, 2 और 5 के अलावा एक अदर संख्या आ रही है। अब एक जरा पहले जो मैंने पढ़ाया था वो याद करना, 2 आए अकेला तो भी शांत होती है, 5 आए अकेला गुणनखंड में तो भी शांत होती है, या फिर 2 और 5 दोनों साथ आए तो भी क्या होती है, शांत होती है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाए तो वो कौन सी फॉर्म होती है, अशांत। यानी कि अशांत क्या आता है, उसका अशांत आवर्ती उसका क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है। और यहाँ पे आंसर अगर अशांत आवर्ती आता है तो इस क्वेश्चन को फिर हमको सोल्व नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किनको सोल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ जिनका आंसर शांत आता हो। अब हम 8वां क्वेश्चन कर रहे थे। 8वां क्वेश्चन है 6/15। अब देखना यहाँ पे अगर संख्या कटती है तो हम काट देते हैं। तो ये किसके फाड़ से कट रही है, 3 के से, 2 बार में, 3 पंजो 15। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 2/5 आया क्या, यहाँ पे कितना आया है, 2/5। अब फिर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, हर का गुणनखंड किस रूप में है, देखो 5 आया है हर, और 5 के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का। इसका मतलब गुणनखंड कितना है, 5। हर का गुणनखंड 5 की घात 1 है, ठीक है, 5 की घात 1 है। अतः यह किस फॉर्म में है, 5 की पावर m
रूप में है, 5 की पावर m रूप में है, क्योंकि 5 की घात कितना है, 1 आया है, 5 की घात 1 रूप में है, m रूप में है, तो संख्या कौन सी है, तो संख्या 2/5 या 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार, बताओ कैसा होगा। आप जानते हो जहाँ पे 5 आ जाए अकेला तो वहाँ पे दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, शांत होगा, और शांत होगा तो अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार भी लिखना पड़ेगा। अब संख्या कौन सी है, संख्या है यहाँ पे 2/5, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, देखो कैसे, 2 की जगह तो 2 आएगा, 5 है, 5 की जगह 5 आएगा, इसकी घात कितनी है, 1, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो 5 की घात कितनी है, 1, लेकिन 5 के साथ क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जहाँ पे पावर कुछ नहीं होती वहाँ पे पावर कितनी होती है, 1 होती है। देखो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है क्या, और देखना 5 × 2 ये किस फॉर्म में आ चुका है, 2 × 5 की घात 1 फॉर्म में, 2 × 5 की पावर 1 आ चुका है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों की घात कितनी है, 1 है। अब 1 पावर है, इसका मतलब क्या है, एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या अकेली 4 है, तो 4 को छोड़ के कैसे पॉइंट लगाओगे, 4 पॉइंट, यानी कि 0.4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, 35/50। अब संख्या कट रही है तो काट लेनी चाहिए, तो यहाँ पे किसके फाड़े से कट रही है, 5 के से, कितनी बार में, 7 बार में, और ये कितनी बार में, 10 बार में, तो मैंने क्या लिख दिया, 7/10 लिख दिया है। अब हर का क्या करेंगे, गुणनखंड, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं क्या, तो मैंने हर का गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 × 5 आया, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, देखो 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, मतलब पावर सेम है, तो 2 × 5 की पावर m फॉर्म है, और जहाँ पे 2 और 5 साथ में आ जाए वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, और शांत है तो इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे, कैसे करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे, और शांत है तो शांत है ये। अब देखना इसका दशमलव प्रसार कैसे करने जा रहे हैं। अब इसका हम दशमलव प्रसार करने जा रहे हैं, संख्या कितनी है, 7/10 है, ठीक है, तो 7 की जगह तो 7 आएगा, 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 5 लिख सकते हो क्या, ठीक है, दोनों की पावर कितनी है, 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, 7 की जगह 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 × 5 की पावर 1 लिख दूंगा। अब जरा बताना, यहाँ पे घात 1 है, इसका मतलब क्या है, एक संख्या छोड़ के आपको क्या लगानी है, पॉइंट लगानी है, तो यहाँ पे संख्या अकेली 7 ही है, तो 7 को छोड़ के क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, तो 0.7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर रहे होंगे, ठीक है, इसको उतार लो एक बार। हाँ, तक क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखना, 10th क्वेश्चन, 77/210 है, तो पहले 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड, तो 210 के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका भाग जाएगा, छोटी संख्या 2 है, कितनी बार जाएगा, 105 में, 105 में भाग जाएगा 3 का, 35 बार में, 5 का भाग जाएगा 7 बार में, और 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख क्या सकते हैं, 210 2 × 3 × 5 × 7 मैंने लिख दिया है। ऐसी फॉर्म हमने देखी नहीं है, क्योंकि जिसमें 2 भी आता है और 5 भी आता है, यानी कि 2 और 5 अगर अकेला होता तो वो शांत होती, लेकिन यहाँ पे गौर करना 2 और 5 के अलावा अदर संख्या 3 और 7 भी है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में नहीं है, 2 × 5 की पावर m रूप में नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा या नहीं होगा, और नहीं है तो यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और अशांत आवर्ती है तो इसको हमको सोल्व नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत होगा, उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चैनल पे बने रहना।